गाइस वेलकम टू माय चैनल कबीर्स गार्डन। आज हम बात करेंगे हार श्रृंगार के प्लांट के बारे में। हम इसे दूसरे नामों से भी जानते हैं जैसे कि पारिजात, शेफाली, नाइट जैस्मिन और कल्प वृक्ष। और ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से बहुत ही शुभ माना जाता है और इसमें बहुत सारी मेडिसिन क्वालिटी भी होती है। और ये एक हार्डी प्लांट होता है, हमें इसकी ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती। अगर एक बार हम इस प्लांट को अपने घर में लगा लेते हैं तो ये हमेशा हमारे घर में बना रहता है। इस प्लांट की केयर की बात करें तो गर्मियों में हम इस प्लांट में एक दिन में 2 बार पानी देंगे, जिससे इसकी मिट्टी में नमी बनी रहे और ये प्लांट अच्छे से ग्रो होता रहे। लेकिन हमें इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। ओवर वाटरिंग से इस प्लांट की रूट गल सकती है, सड़ सकती है। और हमें इसके ड्रेनेज होल सिस्टम का भी खास ध्यान रखना होता है कि इस प्लांट में पानी रुके ना। अगर इसमें पानी रुकेगा तो ये ख़राब हो सकता है। हम इसके ड्रेनेज होल सिस्टम पे जो मटके का टूटा हुआ पीस होता है वो रख देंगे, या फिर जो दिया होता है उसे उल्टा करके रख देंगे, जिससे कि जो इसमें एक्स्ट्रा पानी होता है वो नीचे से निकल जाए और ये प्लांट अच्छे से ग्रो होता रहे। और सर्दियों में हम इसमें एक दिन में 1 बार पानी देंगे। सर्दियों में हम इसमें ज़्यादा पानी नहीं देंगे क्योंकि ये प्लांट डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है। हार श्रृंगार के प्लांट को हमें ऐसी जगह लगाना चाहिए जहाँ पर इसे 6 से 8 घंटे की धूप मिलती रहे। अगर इस प्लांट को सही धूप मिलती है तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। और अगर ये प्लांट एक बार बड़ा हो जाता है तो इसे धूप से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन हम इस प्लांट को इंडोर अपने घर के अंदर ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि इस प्लांट को धूप चाहिए होती है। इंडोर इस प्लांट को धूप नहीं मिलेगी और ये प्लांट ख़राब हो जाएगा, इसलिए हम इसे आउटडोर ग्रो करेंगे। ये एक आउटडोर प्लांट है। और अगर ये प्लांट एक बार अच्छे से बढ़ जाता है तो हमें इसकी ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती। हर श्रृंगार के प्लांट को हमें बड़े पॉट में लगाना चाहिए क्योंकि ये एक फास्ट ग्रोइंग प्लांट है और जो इसकी रूट है वो भी बहुत ही तेज़ फैलती है। अगर हम इसे छोटे पॉट में लगाते हैं तो ये जो प्लांट है इसकी ग्रोथ रुक जाती है, ये अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता। मैंने इसे 10 इंची के पॉट में लगाया हुआ है, ये इसमें अच्छे से ग्रो हो रहा है। और फ्रेंड्स, वैसे तो ये पॉट में भी फ्लावरिंग करता है, लेकिन अगर हम इसे ज़मीन में लगाते हैं तो ये पूरा बड़ा ट्री बन जाता है। हर श्रृंगार के प्लांट को हमें 16 से 24 इंची के पॉट में लगाना चाहिए। उससे इस प्लांट में बहुत ही अच्छे फ्लावर आते हैं और जो इसकी हाइट है वो भी दुगनी हो जाती है। और हमें इसके पॉट में 50% गार्डन सोइल, 30% जो सबसे पुराना काव डंक होता है और वर्मी कंपोस्ट, और 20% हम इसमें कोकोपीट का यूज़ करेंगे। कोकोपीट से इस प्लांट में नमी बनी रहेगी और नमी इस प्लांट को पसंद है। और जब हम इसकी पोटिंग मिक्स बनाएंगे उसी टाइम हम इसमें नीम खली का यूज़ करेंगे। नीम खली से इस प्लांट में कोई भी इंसेक्ट नहीं लगेंगे और ये प्लांट हमारा अच्छे से ग्रो करता रहेगा। हमें साल में एक बार जो इसकी पुरानी मिट्टी है इसे निकाल कर इसकी जगह फ्रेश मिट्टी का यूज़ करना है। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हम इसकी मिट्टी के ऊपर की लेयर को निकाल कर इसमें खाद मिक्स कर देंगे। इससे प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। इस प्लांट को प्रोपोगेट करना बहुत ही आसान है। यह हमें किसी भी नर्सरी पे आराम से मिल जाता है, या फिर हम इसे इसके बीज से भी प्रोपोगेट कर सकते हैं, या फिर हमारे पास इसका कोई बड़ा प्लांट है तो हम उसकी एक कटिंग लेके उससे भी इस प्लांट को आसानी से प्रोपोगेट कर सकते हैं। जब भी हम इस प्लांट की कटिंग को ग्रो करते हैं तो उससे पहले हम एप्सम सॉल्ट के पानी में इस प्लांट को रखेंगे और फिर उसके बाद हम एक 6 इंची का पॉट ले लेंगे, उसमें हम मिट्टी डालकर इस प्लांट की कटिंग को ग्रो कर देंगे और रोज़ हल्के पानी का छिड़काव करेंगे और अंदर रखेंगे। फिर जब इसके नई पत्ती आ जाएगी उसके बाद हम इसे हल्की धूप में रखेंगे, फिर हमारा एक नया प्लांट प्रोपोगेट हो जाएगा। इस प्लांट से हमें बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि जो इसके फ्लावर होते हैं उनसे बहुत ही खुशबूदार तेल बनाया जाता है, परफ्यूम बनाया जाता है, कॉस्मेटिक के सामान बनाए जाते हैं। और जो इसके फ्लावर होते हैं उन्हें सूखा या ताज़ा खाया भी जाता है और इसके फ्लावर से हमें ऑर्गेनिक येलो कलर मिलता है और ये हमारे शरीर के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। अगर हम इसकी लीव्स को खाते हैं तो हमें खांसी, जुकाम, सूजन और पेट के दर्द से बहुत ही आराम मिलता है। हमें इस प्लांट को अपने घर में उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। अगर हम इस प्लांट को अपने घर में लगाते हैं तो लक्ष्मी जी का वास होता है, नेगेटिव एनर्जी हमारे घर से दूर जाती है और शांति बनी रहती है।
और अगर हम इसे किसी भी मंदिर के पास लगाते हैं तो हमारे घर के लोगों की आयु बढ़ जाती है और इसके फूल हमारे घर को खुशबूदार बना देते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।